हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली बार एजुगिरी पे आए हो तो 6 PM पे हम यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। मैं आपके लिए सारे आर्टिकल्स जो है वो निकाल कर लाती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उनको हम एनालाइज करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिया विल गो टू पोल्स फ्रॉम अप्रैल 19 अप्रैल से इंडिया में पोल्स होंगे लोकसभा के लिए। मतलब हम अपनी एरिया से मेंबर्स भेजेंगे लोकसभा को, ठीक है ना। यहाँ पर अप्रैल 19 से लेकर के 1 जून तक पोल्स हैं। इन अ मैराथन 7 फेजेस एक्सरसाइज टू इलेक्ट 543 मेंबर्स ऑफ द 18th लोकसभा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस डालेंगे, लोकसभा इलेक्शंस 2024, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये जो इलेक्शंस हैं टू इलेक्ट, क्या होगा, टू इलेक्ट 543 मेंबर्स, 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन सी लोकसभा बैठेगी, खत्म कौन सी हुई है, 18th लोकसभा। 18 साल का ये बच्चा, पार्टी होती है पूरी, है ना। 18 बर्थडे, 18 बड़े हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग शादी के ख्वाब देखने लग जाते हैं इस उम्र में आके, और कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टी करते हैं, और कुछ होते हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं कि भाई कुछ बनना है। तो तुम देख लो तुमको क्या करना है, ठीक है। 18th याद करने के लिए आसान कि 18th वो बाली उम्र है जिसमें हर किसी के अलग अलग ख्वाब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड ऑन सैटरडे असेंबली इलेक्शंस विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस कौन सी स्टेट में हो रहे हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, हम साथ साथ हैं, साइमल्टेनियसली। कहाँ पर, इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर होंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कहाँ कहाँ पर स्टेट इलेक्शन साथ साथ हो रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ विच 49.72 करोड़ आर मेन, 47.1 करोड़ आर वुमेन। तो इंडिया में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। क्या ये नंबर हमको याद रखना है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। और जिसमें से 85 फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स ऑफ विच 85 लाख आर वुमेन। 1.82 क्या है, 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स। Mr. Kumar said the gender ratio among electors have improved significantly to 948, ठीक है। तो जेंडर रेशियो कितनी लड़कियों के पीछे कितने लड़के, जेंडर रेशियो among electors improved कितनी है, टू 948 वुमेन टू एवरी। अभी थोड़ी कम तो है मेन से, पर फिर भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। दैट देयर आर मोर वुमेन देन मेन वोटर्स इन 12 स्टेट्स, ठीक है ना। मोर वुमेन दैन मेन वोटर्स इन 12 स्टेट्स। देखिए ये सारे ना फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स में से क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है, तो वी हैव टू नोट इट डाउन। द लॉन्गेस्ट सो फार वॉज द कंट्रीज फर्स्ट, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शंस हैं, सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शंस हैं, और जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो लॉन्गेस्ट थे, ठीक है ना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे, ठीक है ना, इलेक्शन जो हुए थे वो लॉन्गेस्ट थे। वो स्टार्ट हुए थे 1951 सितंबर में और खत्म हुए थे फेब 52 में। पहली बार हुए थे 1952। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड शेयर द शेड्यूल, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एंड SS संधू। ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। ये मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ, दोबारा से नोट करना है तो कर सकते हो। CEC कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, ज्ञानेश कुमार, बहुत ज्ञान है इनको, इसलिए इनके माँ बाप ने इनका नाम क्या रख दिया, ज्ञानेश कुमार। SS संधू, SSS, ठीक है। SSS ना एक फुटवेयर वेबसाइट भी है,
हाँ ऐसे याद कर लो। ठीक है आगे चलेंगे। केरला मूव सुप्रीम कोर्ट टू फॉर स्टे ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, यू हैव टू लर्न इट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2019 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2024 में, जिससे कि ये अप्लाई हो गया है। वो कह रहे हैं कि इट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, तो कहाँ किसने कौन सी स्टेट आई है? केरला मूव्स सुप्रीम कोर्ट, moves to Supreme Court for stay on Citizenship Act, for stay on Citizenship Act and its rules। वो कह रहे हैं कि भैया ये नहीं लागू होने चाहिए। स्टे का मतलब रुकावट की रोक दो। ठीक है आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सी स्टेट गई? कौन सी स्टेट? केरला। ठीक है, hours before the dates for the Lok Sabha elections were announced, the Union Home Minister on Saturday banned the Jammu and Kashmir People's Freedom League and all factions of Jammu and Kashmir People's League associated with separatist conglomerate Hurriyat Conference under the Unlawful Activities Act. The ban on Jammu Kashmir Liberation Front, which is led by imprisoned terror accused Yasin Malik, has been extended by another 5 years. ठीक है, तो यहाँ पर बैन लगाया गया। तो कौन बैन लगाता है? होम मिनिस्टर लगाती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बैन कौन लगाता है टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे? यूनियन होम मिनिस्ट्री। बैंड कौन कौन सी बैन करी? जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग। ठीक है, ऑल ग्रुप्स ऑफ JNK पीपल्स लीग। ठीक है, और क्या करा बैन? हरियत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, किस लॉ के अंदर बैन करें? अंडर UAPA। और UAPA की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक का एक्सटेंड किया गया टाइम। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर ये फ्रीडम लिबरेशन है, ये पीपल्स लीग है। हाँ, JNK से ही नाम स्टार्ट हो रहा है। मैं देख रही थी अलग ही है ना, कहीं सेम तो लिखवा रही मैं तुम्हें। JNK लिबरेशन फ्रंट। ठीक है ना, जो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है? लेड बाय इम्प्रिजन्ड टेरर अक्यूज्ड। टेरर की अक्यूज का मतलब एलिगेशन है कि भैया कुछ तो टेररिस्ट एक्ट किया है। यासीन मलिक। ठीक है, बैन एक्सटेंडेड बाय अनदर 5 years, और 5 साल से बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है ना, यही बनता है कि किसने बैन किया, किस लॉ के अंदर बैन किया, फुल फॉर्म क्या है, यासीन मलिक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है। Delhi based Akmos Drugs and Pharmaceutical Limited announced the development of a new drug of sickle cell disease। देखो यार, सिक्कल सेल डिजीज इंडिया चाह रहा है कि इरेडिकेशन हो जाए। क्या कर दें? इरेडिकेशन कर दे हम इस डिजीज की बाय 2047। अब सिक्कल सेल डिजीज होती क्या है? व्हाट इज सिक्कल सेल डिजीज? देखिए, सिक्कल सेल डिजीज जो कि ज्यादातर ट्राइबल्स में पाई जाती है। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सेल होता है, वो राउंड होता है। तो राउंड होता है तभी ब्लड ऑक्सीजन पूरी बॉडी में लेकर जा जाता है। बट यहाँ पर सिक्कल शेप का है, तो पूरी ऑल राउंड द बॉडी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो बहुत दिक्कतें आती है, और लाइफ टर्म भी शॉर्ट हो जाता है जिनको सिक्कल सेल डिजीज होती है। अब कहा जा रहा है कि सिक्कल सेल डिजीज का इलाज मिल गया है, न्यू ड्रग मिल गया है, न्यू मेडिसिन मिल गई है। द ड्रग वुड बी द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस रूम टेम्परेचर स्टेबल ड्रग फॉर सिक्कल सेल डिजीज टू बी अवेलेबल एट 1% ऑफ द ग्लोबल प्राइस। बहुत ही सस्ती मेडिसिन है। द फार्मा कंपनी इज एक्सपेक्टेड to provide the government the medicine for less than 600। Union Health Minister Mansukh Mandaviya welcomed the announcement, saying that the drug will help free India of sickle cell disease। The medicine will be accompanied by oral syringes for precise dosage and administration। तो यहाँ पे ओरल डोसेज है इसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकमस। ठीक है, अकमत। ठीक है, बच्चा पढ़ते पढ़ते अक गया तो मम्मी क्या कह रही, बेटा मत अक। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अकमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल
देखो मेडिसिन से रिलेटेड न्यूज जो होती है ना हर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बोला? अनाउंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज का जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या है, और ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस रूम टेम्परेचर स्टेबल ड्रग, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे ओरल सिरिंजेस भी दी जाएंगे। ओरल सिरिंजेस मतलब ओरल मेडिसिन लग रही है, ओरल मेडिसिन लग रही है मुझे, ठीक है ना। ओरल मेडिसिन है जो सिरिंजेस के थ्रू दी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? मेड इन इंडिया, हमने बनाई है। इंडिजीनियस का मतलब मेड इन इंडिया, ठीक है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। उसके बाद है, हमने अग्नि के बारे में बात करा था, अग्नि 5 के बारे में थोड़े दिन पहले, है ना। अब उसी की रिपीटेड न्यूज है, बट यहाँ पे हमें अग्नि का ना पूरा टेबल बनाएंगे, बहुत ही सुंदर बढ़िया, ठीक है। अग्नि का नाम लिखेंगे, कौन सी अग्नि, ठीक है ना, और कितनी रेंज है इसकी ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। अग्नि कौन सी नहीं है, थोड़ा यहाँ पे, और ये रेंज, ठीक है। तो सबसे अग्नि 4, ठीक है, पृथ्वी 2, ठीक है, सगारिका, उसके बाद है धनुष, ठीक है जी। यहाँ पर हम ब्लैक अपना पेन लेकर के, ठीक है, अब हम लिखेंगे कितनी रेंज है, यहाँ पे रेंज, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिसाइल, ठीक है, रेंज कितनी है इसकी ये लिखेंगे हम। रेंज है इसकी 3000 to 4000, ठीक है। इसकी है 250 to 300 किलोमीटर, 700 to 750 किलोमीटर, 350 to 750 किलोमीटर, ठीक है जी। ये इसकी रेंज है, ओके। अब इसके बाद ये हमें शेयर किया हुआ था, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये हम कर लेंगे, और ये हमारा टेबल सुंदर सा बन गया है। होप आपका भी बन गया होगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो प्रोजेक्ट का नाम है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको पहले भी ही करवा चुकी हूँ, बट एक बार रिपीट करेंगे इसको। Prime Minister Narendra Modi announced on social media the successful flight test of an Agni 5 ballistic missile with multiple independently targetable re-entry vehicle, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, देखो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज अबव 5000 है, ठीक है, 5000 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसको किसके साथ किया? सक्सेसफुली टेस्टेड बाय फ्लाइट टेस्टेड विद MIRV। अब MIRV क्या है? MIRV ये कह रहे हैं इट इज मल्टीपल independently targetable re-entry vehicle, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है कि एक टारगेट से ये जो है ना, मतलब ये एक ही उड़ेगा ये, बट यहाँ से मल्टीपल वॉरहेड्स, पढ़ा था ना हमने, वॉरहेड्स का मीनिंग भी लिखवाया था मैंने तुम्हें। मल्टीपल वॉरहेड्स डिफरेंट निशानों पे जा सकते हैं, मतलब एक ही मिसाइल से, ठीक है ना। तो वो हमने टेस्ट कर दिया, और उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी बाय द DRDO, ठीक है, किसने किया? बाय द DRDO। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो DRDO यहाँ पर हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद अब ये कौन सा मिशन था? अंडर मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर मिशन दिव्यास्त्रा। दिव्या तो बहुत नाम है लड़कियों के अस्त्र,
ठीक है ना। तो दिव्य अस्त्र, इसको दिव्य अस्त्र बोल रहे हैं वैसे ये हिंदी में, दिव्य अस्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्त्र, वेपन. It placed India in a small group of countries with this technology by which a single missile can deliver multiple nuclear warheads. इसमें हमें इसने क्लियरली डेफिनेशन भी बता दी. क्या है ये सिंगल मिसाइल, क्या कह रहे हैं ये, सिंगल मिसाइल कैन डिलीवर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स. असला जो वॉरहेड्स क्या है, जो इसके अंदर जाता है मटेरियल, जो डिस्ट्रक्शन करता है, मल्टीपल, ये जा सकते हैं मल्टीपल निशानों पे, एक तीर और बहुत सारे निशाने वाली वहां पर बात हो जाएगी. राइट. MIRV इज अ मिसाइल बस हुज पैसेंजर्स आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स. वो कह रहे हैं कि बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं बहुत सारे, किसी को कहीं ड्रॉप करना है, किसी को कहीं ड्रॉप करना है, तो ये मिसाइल भी ऐसी बन जाएगी. ये मिसाइल के अंदर मल्टीपल हेड्स होंगे, और अगर यहाँ पे ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो एक मिसाइल करती हुई जाएगी ड्रॉप. कहाँ, तो एक मिसाइल एक ही टारगेट कर सकती थी, बट अब वो मल्टीपल टारगेट कर सकती है. ठीक है ना. विच फैसिलिटीज अ सिंगल बूस्टर टू डिलीवर देम टू डिफरेंट टारगेट. सिल्की कौर रोट इन एन आर्टिकल एयर पावर जर्नल in 1970 US started to deploy Minuteman III, the first MIRV led intercontinental ballistic missile. अब ये हमारे पास यूएस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो लिख लेते हैं. 1970 में US started to deploy Minuteman III, the first MIRV led इंटरकॉन्टिनेंटल. तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल भी है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी लेके जा सकते हैं. इस चीज से हमने चाइना को भी कवर कर दिया, चाइना को कवर कर दिया, पाकिस्तान को कवर कर दिया हमने. पाकिस्तान वैसे भी हमारी रेंज में था, बट मल्टीपल, एक मिसाइल और मल्टीपल चीजें, तो अब हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं इस वाले वेपन से, MIRV से. The DRDO said in a statement it conducted a test from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, अगर आपने करना है दोबारा तो आप कर सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट कहाँ से हुआ. ठीक है. द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी, एंड अग्नि 5 इज द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इन द आर्सनल विद अ रीच ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर. ये पॉइंट हम नोट करेंगे. अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 इज द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इन द आर्सनल. मतलब हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज किसकी है? अग्नि 5 की. इसकी कितनी रेंज है? विद अ रीच ओवर 5000 किलोमीटर्स. 5000 किलोमीटर्स. ठीक है ना. मतलब चाइना हमने यहाँ पर अपना सॉर्ट कर दिया, हमने इसको कवर कर दिया है. दिस मीन्स इट कैन रीच मोस्ट ऑफ चाइना, स्पेशली विद स्मॉलर वॉरहेड विच वुड रीच द रेंज फर्दर. MIRV technology gives better leverage. Mission Divyastra is significant for several reasons. In 1998, India conducted nuclear test under Pokhran 2. In 2003, declared its nuclear doctrine based on no first use policy and reserved the right to massive retaliation in case it was attacked first. तो इंडिया ने क्या बोला कि ठीक है, हम न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट नहीं करेंगे कभी भी, बट हाँ अगर हम पे कोई करेगा फिर हम रिटेलिएट करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमारे पास अगेन फैक्ट्स आ रहे हैं, तो लिख लेते हैं. 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स अंडर पोखरन 2. ठीक है. इन 2003, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 2003 में हमने क्या डिक्लेयर किया? इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन based on no first use NFU policy, and reserved its right to massive retaliation in case it was attacked. ठीक है ना. अगर हम पे कोई अटैक करेगा तभी हम अटैक करेंगे, हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे.
ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वैसे अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज बोला जाता है इसको, 2003 में हमने साइन किया था। पर रिटेलिएशन मतलब जवाब जरूर देंगे अगर कोई हम पे अटैक करेगा। बेस्ड ऑन दिस इंडिया अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू मेंटेन अ मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस एंड अ न्यूक्लियर ट्राइड कंप्राइजिंग, मतलब हमने थोड़ा कम सा ही रखा कि मतलब नहीं करना है, बट अब हम कर रहे हैं अच्छा वाला। टू डिलीवर दीज न्यूक्लियर वेपन्स विच हैज बीन कंप्लीटेड विद बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन्स, हमने सबमेरीन्स के अंदर भी लगा दी है ये। MIRV लेड मिसाइल इनहेंसेस, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा फायदा हो गया। एंड दिस इज, अगर फायदा हुआ है तो क्वेश्चन भी 100% आएगा, तो ये 100% वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर जाना। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज विड्रॉन अ कंटेंशियस एडवाइजरी दैट रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज टू ऑब्टेन गवर्नमेंट परमिशन टू मेक देयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू यूजर्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जेमिनी कौन है, गूगल का AI है जेमिनी, ठीक है ना। तो ये गूगल के AI जेमिनी ने क्या हुआ, इसमें रिसर्च कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो क्या बोल रहे थे कि भाई वो तो फैसिस्ट है। फैसिस्ट का मतलब क्या होता है कि वन पर्सन जिसके पास सारी पावर है और वही कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ डिक्टेटर, ठीक है ना। तो इंडिया ने इसके ऊपर आवाज उठाई और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एडवाइजरी भी निकाली कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टेस्टिंग फेज में हो तो। बट अब ये जो है एडवाइजरी वापस ले ली गई है, विड्रॉन, ठीक है। तो जहां पे भी आपने ये न्यूज नोट करी थी ना, वहां जाके लिख लो नाउ विड्रॉन, ठीक है, लिख लोगे। आगे चलेंगे। इंडियन क्रिकेटर आर अश्विन वॉज फैसिलिटेटेड बाय तमिलनाडु Cricket Association in a glittering ceremony at the M.A. Chittambaram Stadium on Saturday for his twin feats of becoming the first Tamil Nadu cricketer to play 100 tests and only the second Indian to go past 500 wickets in test cricket. तो ये लिख लेंगे, R. Ashwin became first Tamil Nadu, not Indian, Tamil Nadu cricketer to play 100 tests and only second Indian to go past, मतलब to go beyond 500 wickets in test cricket, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है रिकॉर्ड वो एज अ तमिलनाडु, ठीक है, ही बिलोंग्स टू दैट स्टेट, एंड दिस इज एज अ इंडियन, ठीक है जी, ठीक है। वहां पे ICC चेयरमैन थे, BCCI प्रेसिडेंट थे, ठीक है। विद लोकसभा इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, मैंने आपको बोला था मंडे की न्यूज कवर होगी, कल भी मंडे की न्यूज कवर हुई है और आज भी, ठीक है ना। तो उससे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी, आप अपने मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, हमारे पास सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट का मॉक टेस्ट है, MSCD 5 years का मॉक टेस्ट है, जामिया का मॉक टेस्ट है, PU 5 years और 3 years का मॉक टेस्ट है। इन केस यू वांट टू बाय, सो यू कैन बाय आर वन शॉट्स। अगर आपके बैकलॉग हैं देन गो फॉर द वन शॉट्स, ठीक है। ये मई 2023 से लेकर के फेब 2024 तक के अवेलेबल है, बहुत जल्दी 2024 मार्च के भी ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। 7 to 8 hours के ये लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपका फुल मंथ कवर हो जाता है। एंड जो भी द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रैंडम न्यूज़ है, जो मतलब एक डेली न्यूज़पेपर में पढ़ाया जाता है, वो ही कंपाइल करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है। लर्न अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब मैं आपकी क्लास लेती हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और डिजी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। MCQs हैं जैन फेब मार्च के अवेलेबल, ये भी आप बाय कर सकते हैं loggery.in से, ठीक है। अब यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस तो अनाउंस हो गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नोटिफाइड द अपॉइंटीज ऑफ देयर न्यू पोजीशन थ्रू अ लेटर। Kishore Makhwana has been appointed as the next NCSC chairperson, while Vadepalli Ramchandra of Pedapalli district in Telangana and Love Kush Kumar of Bijnor district in Uttar Pradesh have been appointed as members. तो यहाँ पर हम लिखेंगे National Commission for Scheduled Castes, that is NCSC अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। कौन कौन अपॉइंट हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले चेयरपर्सन कौन है, देखो ये चेयरपर्सन का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किशोर मकवाना, ठीक है ना। किशोर मकवाना जी अपॉइंट हुए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज। कल मिलेंगे कल 6 PM पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।